तुम्हारे बच्चे के जहन में क्या आया? जी क्या आया बच्चों की समझ में? 10 साल के अंदर आके कहा अब्बा नो गॉड, अल्लाह कोई नहीं, ये सारी चीजें फितरी हैं। जैसे दाना डालो पौधा उगता है, फिर बनता है दाना, फिर पौधा बनता है। ये बच्चे के सहन में पड़ गया तो फिर कोई मौलवी नहीं संवारेगा, कोई पीर नहीं संवारेगा। अगर संवारना चाहते हो नस्लों को तो गुंबद में पैसा कम लगाओ, अपनी कौम को इंग्लिश मीडियम स्कूल दो, पैसा चादरों में कम लगाओ, अपने बच्चों को तालीमी इदारे दे दो। अगर चाहते हो हमारी आने वाली नस्ल सुन्नी सगीउल अकीदा रखे तो अपने पैसों को कव्वाली पे ना लगा करके इस्लामी स्कूलों में दे दो। खुदा की कसम, जिधर वो आईएएस बनेंगे वहां साथ में मुस्तफा के गुलाम भी बन के रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा प्यार करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं हमारे उपराले में बड़े बड़े पैसों वाले लोग हैं। सारे पैसे वाले लोगों से गुजारिश है, कम से कम मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल कायम करो। आप मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल कायम करो। कितनी बातें कि मैं आपसे कह नहीं सकता, लेकिन कड़वी सच्चाई है वो। बस इतना इशारे में समझ लो कि लोगों को बच्चों का ईमान चुपके चुपके छीना जा रहा है। 20 साल में कोई कत्ल करने की जरूरत नहीं, कोई बम फोड़ने की जरूरत नहीं है। जब यही बम 20 साल के बाद फूटेगा तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपना मानने से इनकार करेंगे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए दीन भी दो, दुनिया भी दो। हमारे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए। गुजारिश है बच्चों से, खुदारा रात के 11-11, 2-2 बजे तक मोबाइल ना चलाओ। जो पढ़ने वाले बच्चे, बस इतनी बात मेरी सुन लें, अपना ज्यादा वक्त किताबों को दो। अगर आज वक्त किताबों को दोगे, कल कंप्यूटर तुम्हारी ठोकरों में होगा। आज अगर अपना वक्त तुम मोबाइल को दोगे, कल तुम्हारे हाथ में भीख मांगने का कटोरा आएगा, भीख मांगने का कटोरा आएगा। अगर अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो भीख से, बंद करो इन मोबाइलों को। ये वक्त के सिवा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कुछ बन जाओ तो तुम्हारी मर्जी है, जितने चाहो चलाते रहना, लेकिन अभी कलम संभालो, किताबें संभालो। समाना अपनी चाल चल गया है, तुम्हें अपनी चाल चलनी बाकी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि लोहो कलम तेरे हैं। डॉक्टर इकबाल की इस बात को याद रखना। उन्होंने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर जिंदा रहना चाहते हो अपने स्कूल कायम करो, अपने कॉलेज कायम करो, अपने मदारिस कायम करो, अपने हॉस्पिटल बनाओ, अपने डिग्री कॉलेज बनाओ, ताकि दुनिया को यह पता चले कि जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आता है वो खड़े होकर पेशाब करता है, और जो मुसलमानों के स्कूल में आता है वो शराफत से खाता भी है, शराफत से लुटाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपना पैसा तालीम पे लगाओ। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो पढ़ेंगे। हाँ, अब तो हफ्तों में 3-3 छुट्टियां धार्मिक हो रही हैं। एक में भजन होगा, एक में डांस होगा, एक में ये होगा। मुझे बताओ, ये कंडीशन है। मैं अगर पूछ लूं फला ठेकेदार की कितनी जमीन है, कह रहा 3 संभल में कोठी है, 2 अमरोहा में, अल्लाह का करम है, 1 दुआ और कर दो, जोए में और खरीदने की तैयारी चल रही। हजरत के पास आगा तो ये कहेगा पानी पड़ दो, का क्योंकि 10 माला बिल्डिंग बन रही है, बुनियाद में डालना है। अरे यार, इनका पानी पड़वा के ये काकर पानी दम कर दो, अपने कफन पे छिड़कना है। इन चीजों के लिए पानी पड़वाया करो, इन चीजों के लिए। मगर कह रहा 6 मंजिल और बनाना, अभी बना ले, एक जलजले में जमीन में घुसेड़ दिया जाएगा। ऐसे काम कर जाओ जो आने वाली नस्लों को काम आए। रब ने पैसा दिया तो तालीमी इदारे बनाओ। क्या अभी भी नकाब नहीं उतरवाए जा रहे? अभी किसी की जगह की बात है, मदरसा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है तो बुर्के उतरवाए गए, दुपट्टे उतरवाए गए। हिजाब में इम्तिहान नहीं देंगी लड़कियां। और गुजारिश है उनसे जिन्हें खुजली है लड़कियों को डिग्री मास्टर बनाने की, कहीं ऐसा ना हो इस डिग्री के चक्कर में इज्जत की डिग्री चली जाए। कब्र में लेके जाओगे इस डिग्री को? कोई डिग्री बेटी के पास हो ना हो, कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली डिग्री होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दे और गैरत वाली डिग्री होनी चाहिए। दुनिया ने बात कही कि वो जिन्ने अल्लाह अकबर कहा था वो देवबंदी थी, वो वहाबी थी, अहले हदीस थी। हमें यही पड़ जाता जरा सी बात पे आकर के। मेरा कोई समझौता नहीं किसी बदमज़हब से।
और मसलक के हवाले से हम किसी से कोई समझौता नहीं कर सकते, इसलिए कि जान है इश्क मुस्तफा। रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सवाल यह है, कम से कम उस बच्ची को इतनी गैरत तो थी, उसने सैकड़ों कुत्तों के बीच में अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था। सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूं, एक ने मुझसे कहा कि ये जितनी भाग रही है ना होटलों में गैर मुस्लिमों के साथ, सारी नकाब वाली है। मैंने कहा फोटो देखा कर, ये बेगैर तो ने उस दिन नकाब ओढ़ रखा होता है जी। अगर इन्होंने हमेशा नकाब पहना होता तो ये दिन ना आते। बेशक। पता चला नकाब वो चीज है जो बिगड़े हुओं की भी इज्जत बचाता है। आपसे मेरी गुजारिश है, अपनी बेटियों को हया की तालीम दो, दीन सिखाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, इसलिए कि जब ये कब्र में जाएंगी, भले MBBS की डिग्री काम आए ना आए, इश्क़ रसूल की डिग्री जरूर काम आनी है। सुभान अल्लाह। पढ़ा लें बच्चियों को, दीन सिखाएं, बाहया बनाएं, बागैरत बनाएं, इसलिए कि जब जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। सुभान अल्लाह। बाप 1% बिगड़ा हुआ भी है तो चलेगा, क्यों? इसलिए कि परवरिश बच्चों की बाप नहीं करता है, माँ करती है जी। और बच्चों का रुझान भी ज्यादातर माँ की तरफ होता है, माँ की तरफ होता है। तो माँ ऐसी हो जैसी माँ फरीद की है, माँ ऐसी हो जैसी माँ अब्दुल कादिर जिलानी की है, माँ ऐसी लेके आओ जैसी माँ इमाम अहमद रजा की माँ है, ऐसी माँ होनी चाहिए जैसी मुफ्ती आजम की माँ है, ऐसी माँ होनी चाहिए जैसी ताजुश शरिया की माँ है। खुदा की कसम, माँ ऐसी लेके आओ जैसी उवैस मुस्तफा वास्ती की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा भी उवैस मुस्तफा जैसा होना चाहिए। हैं 4 आदमी हाथ चूम लेना तो फिर अम्मा को भाव थोड़ी दे रहा, कह रहा बैठी रहे, लोग खड़े बाहर, तेरे चक्कर में मैं सैकड़ों लोगों की बात टाल दूं। मगर मैंने इन्हें देखा, ये जलसे में नहीं आए, क्यों? का माँ बीमार है। खुदा की कसम, ये कहते हैं सारी इज्जतें अपनी जगह है, माँ की खिदमतें अपनी जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ की खिदमतें अपनी जगह है, और ये माँ की दुआओं और एहसानात खुदा की कसम हमें जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा देते। अपने उलमा की इज्जत करें। अभी वक्त है, अपनी बस्तियों का रहनुमा, अपना गाइडर अपने उलमा को बनाइए। आप हर बस्ती में एक तंजीम तश्कील दें और उसमें एक आलिम को जिम्मेदार बनाएं, और पूरी बस्ती उसकी एक आवाज पे तैयार रहा करे। और कोई भी काम ऐसा ना हो जिसको देख के लोग ये कहें ये मुसलमान है। हर काम इतनी शराफत से होना चाहिए, दुनिया देख के कहे इतने जुल्म के बावजूद भी इतने साबिर हैं। अगर राय वाले ऐसे हैं तो करबला वाले कैसे रखे होंगे। इसलिए कि तुम्हारे कैरेक्टर को देख के लोग इस्लाम का अंदाजा लगाते हैं। हम मस्जिदों से ज्योति चुरा लाते हैं, फिर मौलाना सनाद ऐलान करते हैं कोई जूते ले गया हो तो दे जाए, तो लोग सोचते हैं अगर मस्जिदों का ये हाल है तो इनके घरों का हाल क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे हैं बात? ये हालात है। जबकि जूती इतनी अच्छी चीज है, पैर डालो अंधे को बता देती है तेरी नहीं है। एक तो जूती ले गया इमाम साहब की चुरा के, नाम नहीं बताऊंगा इमाम कौन था, मुक्तदी कौन था, मैं जानता हूं। 3 दिन बाद लेके आया, मैंने कहा आज पता चला? कहने लगा हाँ आज देखी थी। फिर पता चला कि ये ससुराल गया था पहन के नई चप्पल। ये हमारी कंडीशन है। ओ भाई, गुलामे मुस्तफा बन जाइए। 1 करोड़ की चीज भी पड़ी है तो छोड़ दो, इसलिए कि हमारे गुजारे हराम के टुकड़ों पे नहीं हलाल के टुकड़ों पे होते हैं। और आशिकों का एक ही ऐलान रहता है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, यही ऐलान रहता है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने उलमा को अपना रहनुमा बनाए, अपना गाइडर बनाए, अपना पेशरो बनाए, अपना मुक्तदा बनाए और इन्हीं की इज्जत करें। वरना अगर मैं सियासत पे बात करूं, लोग कहेंगे मौलवी ने कोई पार्टी अटेंड कर ली दिखे। ये वोट लेने के लिए तो सबके अब्बा बन जाते हैं, जब मुसीबत में कौम आती है तो सबसे बड़े जाल में यही बंद होते हैं, नालायक। उस वक्त सारी नेता नगरी खत्म, डूबे कौम खुद, लूटो तुम। उसके साथ खड़े हो जो उम्मत के साथ खड़ा है। सुभान अल्लाह।
और उलमा उम्मत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए आप अपने उलमा के ताबे रहें, उलमा की इज्जत करें, बच्चों को आलिम बनाए, हाफिज बनाए, कारी बनाए, और हाँ तजवीद को फरोग ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। इसका सबसे बड़ा फुकदान है। जिन मदारिस में तजवीद पढ़ाई भी जा रही है ना, तो रस्मन राके पुर बारीक पढ़ने के कायदे सारे याद नहीं है, और मुजव्विदुल कुर्रा, ये हालात है। तजवीद फर्ज है, फर्ज, इस पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। और तजवीद वो फन है जिसे मुस्तफा ने खुद भेजा है हिंदुस्तान में, खुद भेजा है। कभी वक्त होगा तो इंशाअल्लाह इस पे बात होगी। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सरकार का हुक्म हो चुका था, मौलाना 20 मिनट बात करो, इससे आगे के लिए तो फिर अब कोई भी हुक्म देगा तो फिर सुननी तो है नहीं, क्योंकि जब बहुत बड़ों का हुक्म हो जाता है तो फिर बड़े बड़ों की नहीं सुनी जाती। इसलिए हजरत की तबीयत भी अलील है, इंशाअल्लाह अजीज उम्मीद है हजरत भी चंद जुमले अपनी जुबान से इरशाद फरमाएंगे, चंद नसीहत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है इसी मोहब्बत के साथ बैठे रहें, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी लगी साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। बस इतनी गुजारिश है, जो फटे